यस सर। ओके। अब आपको क्या करना है, जब आपका अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है, एक्टिवेशन टेस्ट का जब अप्रूवल आ जाएगा, तब आपका नोड रेडी है लाइव के लिए। लाइव के लिए रेडी है मीन्स आप रियल नेटवर्क में उसको लाइव नेटवर्क में ऐड कर सकते हो। जब आपका एक्टिवेशन टेस्ट का भी अप्रूवल आ जाएगा, सारे अप्रूवल आ गए, जितना रिक्वायर्ड था सारा अप्रूवल आ गया, आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रहा है, आपका सिक्योरिटी डॉक अप्रूवल आ गया, आपका फंक्शनल टेस्ट केस का अप्रूवल आ गया, आपका एक्टिवेशन टेस्ट केस का अप्रूवल आ गया, राइट। आपके सारे टेस्टिंग सिनेरियो के अप्रूवल आ गए। अब आप इस नोड को लाइव नोड में लाइव नेटवर्क में ऐड कर सकते हो। ये आपका एक्टिविटी कहलाता है गो लाइव एक्टिविटी। गो लाइव एक्टिविटी क्या कहलाता है आपका, आपके इस न्यूली नोड को, न्यूली डिप्लॉयड नोड को आप रियल नेटवर्क में, जहां पे आपका लाइव ट्रैफिक आ रहा है उस नेटवर्क में आपको ऐड करना है। एक्टिविटी क्या कहलाएगी आपकी, गो लाइव एक्टिविटी। ओके। नोड गो लाइव एक्टिविटी। ये आप कब करते हो, ये केवल और केवल आप मिडनाइट में करते हो, आइडियल आवर्स में। दो तीन टाइप का आवर्स होता है, एक नॉर्मल आवर्स होता है, एक पीक आवर्स होता है। पीक आवर्स मीन्स आपका 4 o'clock से, इवनिंग 4 o'clock से 10 o'clock, इंडिया टाइम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया टाइम के हिसाब से क्या है आपका, इवनिंग 4 PM से 10 PM आपका क्या होता है, पीक आवर्स होता है। इस पीक आवर्स में क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे आपका नेटवर्क यूटिलाइजेशन हाई होता है, राइट। ये चीज सबको पता होगा। इवनिंग 4 PM से 10 PM आपका नेटवर्क यूटिलाइजेशन हाई रहता है, तो यहाँ पे क्या कहलाता है आपका, ये पीक आवर्स कहलाता है। इससे और आपका 12 बजे से नाइट 12 o'clock से सुबह 6 बजे तक, 6 o'clock तक, 00 आवर से 6 AM तक, 6 आवर्स तक आपका कौन सा कहलाता है, आइडियल आवर्स। आइडियल आवर्स मीन्स इस टाइम बहुत ज्यादा लो ट्रैफिक रहता है। और बाकी का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये दो पीक आवर्स और स्टेट आइडियल आवर्स को छोड़ के बाकी जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल आवर्स है। क्लियर। तो अपने को जो गो लाइव एक्टिविटी का अप्रूवल मिलता है वो आइडियल आवर्स में मिलता है, जब जिस टाइम हमारा ट्रैफिक सबसे ज्यादा कम होता है, यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा कम होता है नेटवर्क का, राइट। तो ये आपका कब मिलेगा, आपका मिडनाइट के हिसाब से मिलेगा। मिडनाइट में 12 बजे से मिलेगा, तो 6 बजे तक आपको एक्टिविटी क्लोज कर देनी है, जो भी आपको चेंजेस करनी है लाइव नेटवर्क को मैं ऐड करने के लिए। गॉट इट। सर किसी भी केस में हाई पीक आवर्स पे नहीं मिल सकता ना इसका एक्सेस? किसी भी केस में नहीं मिलेगा, किसी भी केस में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक नोड ऐड करने जा रहे हैं। अगर उस टाइम हमारा कुछ ऐसी एक्टिविटी हो कि इस नोड के साथ साथ 4 नोड और हम पर हो जाए, तो जितना हम ट्रैफिक बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उससे 4 गुना ट्रैफिक डाउन हो जाएगा, और राइट। नॉर्मल आवर में सर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? नॉर्मल आवर्स में कंडीशनल केस में मिलता है। कंडीशनल कंडीशनल केस केस में में मिल जब सकता है एक्सेस है ना सर? यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो दिन में 12 बजे ऐड कर सकते हो आप। लेकिन वो 1% केसेस है, ओनली 1%। ओके सर। 99% आपको आइडियल आवर्स में ही मिलेगा, नाइट मिड नाइट में ही मिलेगा। क्योंकि इस टाइम क्या होता है तो आपका सर नेटवर्क नोड का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा लो होता है। ये चीज तो सबको पता होगा, राइट। क्लियर है, ये पॉइंट सबको क्लियर है, गो लाइव एक्टिविटी कब होती है और क्यों होती है इस पर्टिकुलर टाइम में। हाँ सर क्लियर है। ओके। अब आपका क्या हो गया, आपका नोड लाइव हो गया, ट्रैफिक लेने लगा है। अभी आपने क्या किया था, ये जो टेस्टिंग किया था फंक्शनल टेस्टिंग, ये आपका प्री टेस्टिंग था। प्री टेस्टिंग था मीन्स नोड लाइव होने के पहले जो टेस्टिंग किया आप प्री टेस्टिंग किए थे, ठीक है। जब आपका नोड लाइव हो जाएगा तब आप केपीआई को ऑब्जर्व करोगे, केपीआई प्रॉपर है, सब कुछ ओके है, कोई भी हमारा कॉल फेलियर नहीं हो रहा है, एससीआर नॉर्मल है, सब कुछ। एससीआर मीन्स कॉल सक्सेस, सक्सेस कॉल रेट। एससीआर का फुल फॉर्म लिख सर लो, एक मैसेज सक्सेस भेजा कॉल है। रेट। ओके। लाइव कैसे, हाँ नोड लाइव कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। नोड लाइव कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ। ये आपके एंड का काम नहीं है, ये प्लानिंग सॉल्यूशन टीम आके करती है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे किया जाता है, ठीक है।
ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखो हमारा एक एसवीसी है, एसवीसी क्या है आपका, सेशन बॉर्डर कंट्रोलर, ओके। एक हमारा सीएससीएफ है, सीएससीएफ 1 और सीएससीएफ 2 और हमारा टेस 1। इतना हमारा लाइव नेटवर्क में अभी है। एक एसवीसी है, दो सीएफएक्स हैं, सीएससीएफ है और एक टेस है जो हमारे लाइव नेटवर्क में ट्रैफिक कैरी कर रहे हैं। अब इस टेस्ट का ट्रैफिक यूटिलाइजेशन हाई था, तो प्लानिंग टीम ने क्या बोला या सोल्यूशन टीम ने क्या बोला कि आप एक टेस्ट डिप्लॉयमेंट और करो, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करो, दोनों टेस्ट में ट्रैफिक डालो, राइट। तो अब आपने टेस्ट को डिप्लॉयमेंट कर दिया, आपने टेस्ट को डिप्लॉयमेंट कर दिया, सब कुछ कर लिया, आप नोड को लाइव करने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको आधा ट्रैफिक यहां डालना है, राइट। तो CSCF2 टेस्ट कैसे कॉल जाता है, अभी पॉइंट हुआ नहीं है तो मैं बता देता हूं। CSCF2 कॉल कैसे जाता है, लोड बैलेंसर के थ्रू जाता है। लोड बैलेंसर मींस एक डीएनएस लगा होता है, डीएनएस लगा था, वहां पे मैं इस CSCF का 100% रूट किस तरफ फॉरवर्ड किया था, इस टेस्ट की तरफ, और इस CSCF का 100% ट्रैफिक कहां रूट किया था, टेस्ट 1 की तरफ, क्योंकि मेरे पास अभी करंट में टेस्ट 1 ही है, राइट। अब जब मैं टेस्ट 2 को ऐड करूंगा, टेस्ट 2 को नेटवर्क में ऐड करने जा रहा हूं, तो टेस्ट 2 को नेटवर्क में ऐड करने जाऊंगा तो इस टेस्ट CSCF 1 का यहां पे मैं चेंजेस करूंगा, CSCF 1 का 50% ट्रैफिक कहां पर रूट करना है, मुझे टेस्ट 2 की तरफ करना है, और सेम CSCF 2 का 50% ट्रैफिक मुझे कहां रूट करना है, टेस्ट 2 की तरफ रूट करना है। तो इक्वली ट्रैफिक आपका यहां आ जाएगा, जितना ट्रैफिक यहां था, मीन CSCF 1 का 50% ट्रैफिक कहां है, टेस्ट 1 पे, 50% टेस्ट 2 पे। सेम CSCF 2 का 50% ट्रैफिक टेस्ट 1 पे, टेस्ट 2 पे। तो आपको यहां लोड बैलेंस तो कर सकते हैं ना हम्म। सर, ऐसा भी तो कर सकते हैं, CSCF 1 को टेस्ट 1 पर पूरा लोड डाल दिया और CSCF 2 का टेस्ट 2 पर पूरा लोड डाल दिया, तो कर सकते हैं, बट एज पर सिनेरियो फीजिबल नहीं है। फीजिबल क्यों नहीं है, Unmuted. एक टेस्ट में प्रॉब्लम आ गया तो हमारा रिवर्स रूट ऐड कर देंगे कि इसका पूरा ट्रैफिक Muted. या फिर हमारा एक CFX में ट्रैफिक कुछ इशू आ गया तो यहां से जो CFX पे आ रहा था वो ट्रैफिक इधर चला जाए। अगर मैं CFX को टेस्ट के साथ रूट कर दिया, ओके, CFX को टेस्ट 1 के साथ रूट कर दो, टेस्ट 1 में इनकेस कोई प्रॉब्लम आया तो पूरा का पूरा ट्रैफिक 50% लूज हो जाएगा। गॉट इट। सर ये पॉइंट फिर से बताइएगा, स्टार टोपोलॉजी में ट्रैफिक डालते हैं कि सर हमारा, ये पॉइंट फिर से बताइएगा, ये पॉइंट फिर से बताइएगा। अभी किसी ने पॉइंट रेज किया था कि मैं CSCF 1 को टेस्ट 1 के साथ रूट कर सकता हूं क्या, ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन हाँ सर। आंसर क्या है, यस आप कर सकते हो, आपके पास राइट्स हैं, आप कर सकते हो, बट फीजिबल नहीं है, आपका कस्टमर एग्री नहीं करेगा इसके लिए। क्यों एग्री नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमारा CSCF2 टेस्ट हमारा डायरेक्ट हार्डली कम्युनिकेट है, हार्डली रूटेड है, पर हमारा टेस्ट 1 डाउन हो जाता है तो पूरे के पूरे CSCF ट्रैफिक डिप चला जाएगा, SCR डाउन हो जाएगा, कॉल फेल हो जाएगा उस पर्टिकुलर CF इतने यूजर्स का, राइट। तो क्या करते हैं, स्टार टोपोलॉजी में हम लोड बैलेंसर के थ्रू ट्रैफिक डालते हैं कि हमारा अगर ये डाउन होता है तो ट्रैफिक इस पे रूट हो जाए, ये डाउन होता है तो ट्रैफिक इस पे रूट हो जाए। तो हमेशा इसी तरीके से ट्रैफिक डाला जाता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे CFX है और यहाँ पे 4 ट्रेस हैं, तो 25-25% ट्रैफिक चारों ट्रेस पर डालेंगे, ना कि एक ट्रेस पे डालेंगे सारा ट्रैफिक। तो अपन डीएनएस से चेंज कर रहे हैं सर, हाँ? DNS में चेंज कर रहे हैं, राइट, लोड बैलेंसर में चेंज कर रहे हैं, DNS में। यहाँ और यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हमेशा ट्रैफिक डालने के लिए DNS में चेंज किया जाता है, नोट डाउन करना। ओके सर, क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, आपको लाइव समझ में आ गया कैसे लाइव करना है। देन आपका क्या हाँ करना सर। है, KPI ऑब्जर्व करना है। KPI नहीं है एक्चुअली, ये वर्ड SCR है, मैं KPI इसलिए लिखा हूं क्योंकि आप लोग KPI से जल्दी रिलेट कर लेते हो, राइट। यहाँ पे SCR है, सक्सेस कॉल रेट। आपको जैसे आप टेस्ट लाइव करने जा रहे हो तो टेस्ट को लॉग इन करना है और आपको SCR निकालना है, सक्सेस कॉल रेट। मींस फॉर एग्जांपल आपका 1 मिनट में 100 कॉल हिट हुआ तो कितना सक्सेस हुआ, तो आपका SCR हमेशा 97% के अबव होना चाहिए। अगर 90% से डाउन आता है तो कस्टमर उस पर एग्री नहीं करेगा।
क्योंकि 100% कोई नहीं दे सकता, मे भी कुछ इन्फ्लुएंस इशू रहते हैं कि एक कॉल फेल हो जाता है, राइट। तो 97 के अबव आपका एससीआर रहना चाहिए। ठीक है, आपको एससीआर हर एक आवर में निकालना है, एवरी आवर में निकालना है। और आपका जब एससीआर स्टैटिक हो जाए, क्योंकि जब आप गो लाइव एक्टिविटी करोगे रात के 12 बजे तो डेफिनेटली आपको आधे घंटे तक एससीआर डिप मिलेगा। एससीआर डिप मिलेगा मींस 70%, 80%, 85%, 90%, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन मिलेगा फर्स्ट 30 मिनट का। आफ्टर दैट ये स्टैटिक हो जाएगा 97 क्रॉस 98, 97 इस तरीके से स्टैटिक हो जाएगा। जब आपका केपीआई स्टैटिक हो जाए मींस आपका एससीआर स्टैटिक हो जाए, तब आपको एक बार टेस्टिंग करना है, तब आपको एक बार हेल्थ चेक भी लेना है नोड का। इवन हेल्थ चेक लेने के बाद आपको पोस्ट टेस्टिंग करना है, पोस्ट फंक्शनल टेस्टिंग करना है कि हमारा सर एक टेस्ट क्वेश्चन केस है सब कुछ। हाँ बताइए। सर, इसका कॉल रेट जो है वो 97 पर हो सकता है, 100% भी हो सकता है ना? मे भी हो सकता है, बट वो आइडियली 100% लिख सकते हैं, पर होता नहीं है। बट आपको मतलब 99% नहीं मिलेगा, 100% 1% मिलेगा, वो भी कभी कभार सारी कॉल सक्सेस हो रहे हैं, फेल नहीं हो रहा कोई भी कॉल। पीक आवर्स में 96% तक एससीआर आ जाता है, क्योंकि लोड ज्यादा रहता है तो डेफिनेटली कॉल फेल होने का चांस ज्यादा रहता है, ओके सर। राइट। तो पीक आवर्स में 96% तक आ भी सकता है एससीआर, बट 100% हो सकता है, राइट। ये लक बाय चांस है, 100% आपको देखने मिल जाए तो। ओके सर। क्लियर? हाँ। क्लियर सर। तो आपका जब एससीआर स्टैटिक हो जाएगा, कॉल सक्सेस रेट स्टैटिक हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक बार हेल्थ चेक लेना है नोड का। और हेल्थ चेक लेने के बाद आपको जस्ट कंफर्म लाइव ट्रैफिक आ गया है, तब भी हमारा टेस्ट केस प्रॉपर सर चल रहा है कि बैकग्राउंड से नहीं चल बहुत रहा है। इस साउंड बार आ रहा है सर। मेरा बैकग्राउंड से बहुत सारा, नहीं पता नहीं सर, किसी का तो आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके ओके। अब नहीं आ रहा होगा वॉइस, राइट? हाँ सर। ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको टेस्ट केस परफॉर्म करना है कंफर्मेशन के लिए कि मेरा जब लाइव ट्रैफिक आ गया है उसके बाद भी हमारा कोई इशू नहीं है, सारे टेस्ट केस प्रॉपर चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। यहाँ पे कभी कभी आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका होल्ड पहले चल रहा था, बट जैसे लाइव ट्रैफिक आया तो होल्ड चलना बंद हो गया। वो इशू लाइव ट्रैफिक का नहीं रहता है, वो कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन अनजाने में चेंज हो जाती है, बिना जाने वो चेंज हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ इशू आता है। इसलिए मैंडेटरी है पोस्ट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग का पोस्ट टेस्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। विदाउट उसके आपका गो लाइव एक्टिविटी एक्सेप्टेड नहीं होगा। ओके, देन आपको क्या करना है, आपका जब पोस्ट टेस्ट केस हो जाएगा तो आपको फाइनल रिपोर्ट बनाना है, पोस्ट एडेड इन लाइव नेटवर्क का फाइनल रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट ये आपको सबमिट करना है, प्लस प्लस आपको ये नोड को हैंड ओवर देना है केयर के लिए। आप फिर आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। जब आपका नोड हैंड ओवर हो जाएगा प्रॉपर केयर के लिए, तो आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब हमारा नोड लाइव ट्रैफिक ले रहा है, केयर को हैंड ओवर हो गया है। अगर इसके बाद कुछ इशू आता है तो मेरे पास नहीं आएगा वो प्रॉब्लम, केयर के पास जाएगा। गॉट इट? केयर मींस आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम, राइट। आपका इनोड भी का भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम होता है ना। आप अगर बीटीएस इंजीनियर हो तो आप साइड लगा के आ गए, ठीक है, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग सब कुछ करा के आ गए, साइड को लाइव करा दिया। अब लाइव होने के बाद किसका काम रहता है, साइड इंजीनियर का काम रहता है, बीटीएस इंजीनियर का नहीं रहता जो इंस्टॉल करने गया था। इसी तरीके से यहाँ है, जब आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे लाइव हो गया, नोड लाइव हो गया, ट्रैफिक लेने लगा है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हैंड ओवर दे दो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को, केयर को हैंड ओवर दे दो। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो केयर रिस्पॉन्सिबल है, आप नहीं। गॉट इट? यहां आपका पूरा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हैंड ओवर तक खत्म हो गया, आपका काम यहां से फ्री हो गया। अब भास्कर जो साइड पर गया था टेस्ट डिप्लॉयमेंट करने, यहां आके भास्कर का काम खत्म हो गया। अब भास्कर फ्री है, भास्कर ने काम कंप्लीट कर दिया, टेस्ट को डिप्लॉयमेंट कर दिया। Unmuted. गॉट इट? Muted. किसी को कोई स्टार्टिंग से
जब भास्कर को स्टार्टिंग पे अपन ने प्रोजेक्ट में असाइन किया था वहां से लेके हैंड ओवर तक, इसमें किसी को कहीं डाउट है? मीन्स पॉइंट 1 से अभी तक, जब आपने भास्कर को असाइन किया था प्रोजेक्ट पे जाने के लिए, वहां से लेके अभी तक किसी को कहीं किसी टाइप का डाउट है? आपको यही करना है, आप डेवलपमेंट में जाते हो तो यही करना है, क्लियर है सर, रिवाइज करना होगा बस एक बार, रिवाइज करना होगा। ओके, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले भास्कर को क्या होगा, एक भास्कर अभी बेंच पे है, ठीक है, भास्कर अभी बेंच पे है, भास्कर को एक प्रोजेक्ट असाइन होता है, तो भास्कर के रिसोर्स मैनेजर से भास्कर को मेल आता है, हाय भास्कर, ग्रीटिंग फ्रॉम दिस टीम, आई एम हैप्पी टू सी यू इन माय टीम, मैं आपको एक प्रोजेक्ट पे असाइन कर रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट का है, आपको वहां साइट पे जाना है, आपको अप्रूवल जो भी चाहिए आप अप्रूवल रेज करो और आप साइट पे जाओ, ठीक है। भास्कर बोलेगा ओके मैं अप्रूवल रेज करता हूँ, भास्कर अपनी जो भी अप्रूवल रेज करना है वो कराएगा, और अब भास्कर साइट पे जाएगा, भास्कर अपने टीपीएम से बात करेगा, ठीक, टीपीएम को रिपोर्ट करेगा, भास्कर साइट पे जाएगा, प्लस प्लस भास्कर को जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे, जो भी एचएलडी एलएलडी रिक्वायर्ड है, वो सारा भास्कर रिक्वेस्ट करेगा, प्लान जो भी उसका ऑनर है, लाइक एसएमई है, प्लानिंग टीम है, क्लाउड टीम है, टीपीएम है, सारे रिक्वायरमेंट जो भी होंगी भास्कर अपना मेल रेज करते जाएगा, रिक्वेस्ट रेज करते जाएगा, भास्कर को सारा चीज मिल जाएगा। गॉट इट? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तक क्लियर हो गया। अब भास्कर को क्लाउड का भी नॉलेज होना चाहिए, राइट? तो क्लाउड क्या होता है, आप क्लाउड क्या होता है वो चीज सारा मैं बता दिया हूं, और आपको इस पॉइंट पर फोकस करना है। भास्कर को क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए कि क्लाउड के टोटल 3 पार्ट होते हैं, टोटल 3 पार्ट होते हैं, ओपन स्टैक, इंस्टॉलर और अंडर क्लाउड। अंडर क्लाउड किस काम में आता है ये पता होना चाहिए कि आपका कोई फाइल को ट्रांसफर करना है या फिर क्लाउड का मेंटेनेंस एक्टिविटी करना है, तो आपका अंडर क्लाउड काम में आएगा। ओपन स्टैक का क्या काम है वो सबको पता है। इंस्टॉलर का क्या काम है कि आपका वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करने का काम आपका ओपन स्टैक का है, ठीक है, और सॉरी इंस्टॉलर का है। और ओपन स्टैक में डिफरेंट टाइप के वीएम होते हैं, लाइक होरिजोन एज अ डैशबोर्ड, ग्लांस फॉर इट इज यूज्ड फॉर इमेज स्टोर, स्विफ्ट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट स्टोरेज, कीस्टोन is used for identity storage, Nova is handling compute, Cinder is handling block storage, and Neutron is handling network type. Got it? ये आपका ओपन स्टैक का पार्ट हो गया। अब आप भास्कर को ओपन स्टैक का भी नॉलेज है, क्लाउड कैडेंशिया मिल गया, सारा डेटा मिल गया। अब भास्कर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करेगा। गॉट इट? तो भास्कर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले काम क्या है भास्कर का, क्लाउड के एनवायरनमेंट को रेडी करना, राइट? क्लाउड का एनवायरनमेंट कैसे रेडी होगा? सबसे पहले भास्कर को क्या करना होगा कि ओपन स्टैक लॉगिन करना होगा, वहां पे प्रोजेक्ट, फ्लेवर, नेटवर्क, इमेज, इतना सारा डेटा रेडी करना पड़ेगा। देन इंस्टॉलर में लॉगिन करेगा और वहां पे कैटलॉग अपलोड करना पड़ेगा। गॉट इट? अब थर्ड क्या आता है, प्री चेक करना है। प्री चेक क्या करना है? डिप्लॉयमेंट के पहले आपको रीचेबिलिटी चेक करना है, पीयर नोड क्लाउड्स का, रीचेबिलिटी चेक करना है फॉल्ट मैनेजमेंट सर्वर का, और रीचेबिलिटी चेक करना है आपका आईपी पूल का। गॉट इट? ये आपका यहां तक क्या हो गया, आपका प्री चेक हो गया क्लाउड का। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, जेसन फाइल रेडी करना है विद द हेल्प ऑफ आईपी सीट। गॉट इट? आईपी सीट के से आपको जेसन फाइल रेडी करना है। जेसन फाइल रेडी हो जाएगा, देन आपको इंस्टॉलर में लॉगिन करके डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करना है। इंस्टॉलर में लॉगिन करना है, कैटलॉग क्लिक करना, क्लिक ऑन न्यू वीएनएफ, कैटलॉग क्लिक ऑन न्यू वीएनएफ, देन वहां पे आपको जेसन फाइल को अपलोड करना है। जेसन फाइल अपलोड हो जाएगी, देन आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, आपको ओपन स्टैक को लॉगिन करना है और आपको चेक करना है डिप्लॉयमेंट स्टेटस, इट इज सक्सेस और नॉट, राइट? इट इज सक्सेस और नॉट। जब आपका सक्सेस हो जाएगा तब आपको उसके आगे एक्टिविटी क्या करना है, ओपन स्टैक में जाना है, डिप्लॉयमेंट चेक करना है। वंस ये कंप्लीट हो जाता है तो क्लाउड कंट्रोलर से वीएम को चेक करना है, इट इज रीचेबल और नॉट। ओके, देन वीएम से सारे गेटवे को रीचेबल चेक करना है और आपका नोड का हेल्थ चेक लेना है। आफ्टर दैट आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट स्टार्ट होगा। वंस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट स्टार्टेड, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आफ्टर डिप्लॉयमेंट आपको वीएम को लॉगिन करना है वाया ओपन स्टैक, एंड आपको रूट में जाना है और सारे ओएम के रूट एक्सेस दे देना है, रूट को ऐड कर देना है और आपके नोड को रीबूट करना है। वंस रीबूट हो जाएगा आपका नोड, देन आप इस पर्टिकुलर नोड को एक्सेस पॉइंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस पॉइंट में सर्किल सर्वर, ऑल लैब सर्वर, व्हाटएवर। ओके, फिर आप एक्सेस करके इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करोगे।
इंटरफेस में आपका सारा सिग्नलिंग और मीडिया पेयर नोड्स का आप इंटीग्रेशन दोगे, मींस रूट ऐड करोगे, देन आप कोडेक सेट करोगे मॉप के हिसाब से, देन आप सिक्योरिटी पैरामीटर ऐड करोगे, लाइसेंस अपलोड करोगे, देन आपका क्या करोगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे पिंग की स्क्रिप्ट के यूज से। उसके बाद क्या होगा, आपका सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट विथ एविडेंस। ओके, देन आपको क्या करना है, फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट करना है। तो फंक्शनल टेस्टिंग को सबमिट करना है, इसमें आपके 3 केस रिजल्ट मिलेंगे, या तो टेस्ट केस पास होगा या फेल होगा या डिफर होगा, राइट। जब आपका टेस्ट केस का अप्रूवल आ जाएगा, फंक्शनल टेस्ट केस का, देन आपको 80 रेस करना है, 80 का अप्रूवल आ जाएगा, देन आपको नोड को लाइव करना है। ठीक है, लाइव करोगे तो आपको SCR मॉनिटर करना है, हेल्थ चेक लेना है, प्लस प्लस आपको पोस्ट टेस्टिंग करना है, और आपका जब पोस्ट टेस्टिंग का अप्रूवल आ जाएगा तो केयर को हैंड ओवर दे देना है, और आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है, डिप्लॉयमेंट का टास्क फिनिश हो जाता है। प्रॉब्लम है अभी इसको किसी में? ये कोई नहीं पॉइंट सर, है जहाँ क्लियर समझ है। नहीं आ रहा है? सर इसमें कोई क्लियर है? अगर एरर आएगा तो एरर फाइंड कैसे करेंगे? हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, एरर कैसे फाइंड आउट करना है, मेन एरर कहाँ आती है उस पे आ रहा हूँ मैं। ये प्रोसेस सबको क्लियर है? हाँ सर, अगर क्लियर है सर। कोई इंटरव्यूअर पूछता है तो आपको पूरा यही बता देना है, आपको ये नहीं बताना कि ओपन स्टैक क्या होता है, बंदा साइट पे जाएगा, ये वो नहीं बताना, आपको पॉइंट 1 से स्टार्ट करना है, HLD LLD से स्टार्ट करना है, देन एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, इमेज अपलोड करना है, देन प्री चेक करना है, रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट, ये सारा पॉइंट बताना है, 1 से लेके 16 पॉइंट तक बता देना है सीधा। इसके बाद अगर इंटरव्यू क्वेश्चन करता है ओपन स्टैक क्या है, क्लाउड का क्या तो है, अगर काम बोलता है ये सब ओपन स्टैक क्या है तो आप ओपन स्टैक डिस्क्राइब करो एक एक पॉइंट से। अगर ये पूछ दिया ओपन स्टैक क्या है तो आपका सोने पे सुहागा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप ओपन स्टैक आर्किटेक्चर समझाने में उसको 10 मिनट ले लोगे, 10 मिनट। राइट। आपको इंटरव्यू किस तरीके से देना है, केवल आपको 30 मिनट अच्छा बोलना है, 30 मिनट बस क्रॉस करना है अच्छा बोल के, नॉलेजेबल चीज बोल के 30 मिनट क्रॉस करना है, उतने में आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। अगर आपको ओपन स्टैक पूछ लिया तो आपका सोने पर सुहागा हो गया कि हम 10 मिनट तो खपा सकते हैं ओपन स्टैक के आर्किटेक्चर में। गॉट इट? गॉट इट सर। और आपका पूछे कि क्लाउड में कितने पार्ट होते हैं तो तीनों पार्ट बताओ, ओपन स्टैक, इंस्टॉलर, अंडर क्लाउड, सारा चीज वर्किंग पूरा बताओ फिर यहाँ पे। तो आपका डिप्लॉयमेंट का और ओपन स्टैक का 15 से 20 मिनट का, 15 मिनट तो मिनिमम लग जाएगा। और इतना बता दिया पूरा, तो डिप्लॉयमेंट का अगर रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपका डिप्लॉयमेंट में हो जाएगा, इतने में डेफिनेटली हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है सर। अब थोड़ा सा एरर देख लेते हैं, एरर कहाँ कहाँ आती है। ठीक है, क्वेश्चन किस किस टाइप से होंगे, डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट क्या है आपका, आपका डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट क्या है, कोई एक बंदा बताए कितने टाइप का डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट होता है? Unmuted. डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट आपका 2 टाइप का होता है, एक क्लाउड एनवायरनमेंट होता है, एक हार्डवेयर होता है। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पॉइंट बताया था डिप्लॉयमेंट का, एक क्लाउड एनवायरनमेंट, एक हार्डवेयर। डेटा सेंटर 2 टाइप से होते हैं, एक क्लाउड बेस्ड, एक हार्डवेयर बेस्ड। ये चीज याद रखो, इसको अगर नहीं Muted. करते जाओ कहीं, याद नहीं रहता तो, कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपका जो लैब का एनवायरनमेंट है वो क्या है डिप्लॉयमेंट करने का। आप हार्डवेयर पे काम करते हो, क्लाउड पे काम करते हो, तो आपको बोलना है मैं तो क्लाउड पे काम करता हूँ। ठीक है, क्लाउड पे क्यों काम करते हैं मैं बताया हूँ, क्योंकि 80% आज का जो मार्केट है वो क्लाउड पे है, और इस हायरिंग जो हो रही है क्लाउड पे ही ज्यादा हो रही है। गॉट इट? देन प्रोसेस पूछेगा तो प्रोसेस आपको क्या बताना है, पता है सबको। क्लाउड कंपोनेंट क्या होते हैं, तो जयउद्दीन बताओ क्लाउड कंपोनेंट क्या होते हैं? सर तीन कंपोनेंट होते हैं, ओपन स्टैक, ओके ओके इंस्टॉलर एंड अंडर ओके। क्लाउड। ओपन स्टैक में कौन कौन सा कंपोनेंट होगा? डैशबोर्ड होगा, न्यूट्रॉन होगा, ओके सेंडर होगा, ओके कीस्टोन होगा, कंप्यूट ओके होगा, ओके स्विफ्ट होगा, और ओके। एक चीज छूट रहा है सर, ग्लांस। हाँ, ग्लांस स्विफ्ट में आ जाएगा। ओके। और आपका हाउ टू फिक्स फाइंड एरर, ये मैं बताता हूँ। रीचेबिलिटी डीबगिंग कैसे करोगे आप? अगर फॉर एग्जांपल आप और पिंग फेल हो रहा है, मैं जो रीचेबिलिटी कर रहा हूँ
उसमें मैं 3 पैकेट सेंड किया, 3 पैकेट फेल हो रहा, 0 पैकेट रिसीव, 3 पैकेट सेंड एंड 0 पैकेट रिसीव्ड, मीन्स आपका तो 100% ट्रबल रिचेबिलिटी शूटिंग फेल कैसे है। चेक करेंगे तो? आप ट्रेस रूट निकालोगे, क्या करोगे, ट्रेस रूट निकालोगे और उसमें चेक करोगे कि कहां जाके मेरा पैकेट ड्रॉप हो रहा है। ओके, गॉट इट। ट्रेस रूट निकालोगे, आपकी एक कमांड है ट्रेस रूट का, ट्रेस रूट, कौन सा कमांड यूज करना है, ट्रेस रूट कमांड का यूज करना है, गॉट इट। आपका अलार्म सर्वर का डीबगिंग हो तो कैसे होगा, वो भी आपका आपके एंड से ट्रेस रूट का होगा। आप जब अलार्म जब फॉर एग्जांपल आप अलार्म सर्वर की डीबगिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अलार्म सेंड किया बट पहुंच नहीं रहा सामने वाली टीम को, तो आप क्या करोगे, आपके एंड पे ट्रेस रूट चेक करना है, बट जो एफएम टीम होगा, फॉल्ट मैनेजमेंट टीम होगा, आप उनको क्या बोलोगे कि आप पैकेज चेक करो, आपने अलार्म पैकेज अपलोड किया है कि नहीं किया, गॉट इट। क्लियर। और क्लियर आपका है सर। डिप्लॉयमेंट के टाइम कौन कौन सा एरर आता है, डिप्लॉयमेंट के टाइम कौन कौन सा एरर आएगा, कोई एक बंदा बताए, कुछ आइडिया हो, कुछ आइडिया, अभी काम तो किसी ने नहीं किया, डेफिनेटली आइडिया किसी को नहीं होगा, बट कुछ लॉजिक लगा सको तो कौन कौन सा एरर आ सकता है। सर सॉफ्टवेयर सर रीचेबिलिटी फेल होगा। करेक्ट, रीचेबिलिटी फेल हो सकता है। टेस्टिंग भैया करेंगे आपका सर, अगर वो भी फेल हो सकता है सर। नहीं एरर ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, पॉइंट कवर करो, सर टेस्टिंग का भी लाइसेंस अपलोडिंग सबका करेंगे, होगा। लाइसेंस अपलोड करेंगे तो सर वो फेल हो सकता है। नहीं अभी इमेज डिप्लॉयमेंट, प्रोफाइल, अभी इमेज डिप्लॉयमेंट का बताना है, लाइसेंस आ जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन में। सर इमेज अपलोड करने पिंग टाइम फेलियर भी सर। फेल हो सकता है सर। राइट, इमेज अपलोड फेल हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट एरर। आप पिंग फेलियर। इंस्टॉलर के थ्रू डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हो बट ओपन स्टैक रीचेबल नहीं है, तब भी ये डिप्लॉयमेंट का एरर है, राइट। आप पिंग फेल हो डिप्लॉयमेंट सकता है करने, सर। पिंग फेल हो सकता है, आप डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हो बट आपका क्या है, मेमोरी इशू आ गया, आपने मेमोरी रिक्वेस्ट किया था, उतना मेमोरी है नहीं, तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पता चलेगा मेमोरी आउट ऑफ स्पेस, ये भी आपका एक इशू है, राइट। आपने अगर जेसन फाइल जो बनाया है वो उसमें आईपी गलत दे दिया है, तब भी आपका डिप्लॉयमेंट फेल होगा, राइट। आपने जो जेसन फाइल बनाया है इनपुट फाइल, उसमें आप आईपी रॉन्ग दे दो या सबनेट रॉन्ग दे दो तो डेफिनेटली फेल होगा, गॉट इट। इस टाइप का आपका डिप्लॉयमेंट में एरर आता है, तो नोट डाउन कर लो, ड्यू टू जेसन इशू वी आर फेसिंग एरर, ड्यू टू मेमोरी इशू, इस टाइप के नोट डाउन कर लो कि बता सको सामने वाले को, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या एरर आता है, कॉन्फ़िगरेशन में बहुत एरर आता है, सबसे ज्यादा टाइम आपको कॉन्फ़िगरेशन में लगना है, अगर आपको मॉफ को प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन में एरर आएगा, लाइसेंस अपलोडिंग का एरर आएगा, क्योंकि लाइसेंस का अपलोड करने के पहले कौन से मोड में लाइसेंस रखना है वो आपको चेक करना पड़ेगा, मॉप में लिखा है, मॉप में लिखा है कि रीड राइट परमिशन देना है उसको, लाइसेंस को तब अपलोड करना है, और अगर आपने परमिशन नहीं दिया एरर आएगा आपका, कोडेक के टाइम कौन सा कोडेक सेट करना है, प्रॉपर कोडेक सेट नहीं करोगे एरर आएगा, व्हाट इट, इस तरीके का एरर आएगा। कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड तो सीधा है, आपको एरर आने का चांस इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि काफी बंदे क्या करते हैं, मॉक को फॉलो नहीं करते, मॉक को फॉलो नहीं करते, अरे ये चीज तो मुझे आता है, मैं प्रीवियस वर्जन पे काम किया हूं तो इस वर्जन में भी सेम होगा, और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली एरर आता है, ठीक है। टेस्टिंग में भी बहुत ज्यादा एरर आता है, फॉर एग्जांपल कभी होल्ड नहीं चल रहा, कभी आपका कॉन्फ्रेंस नहीं चल रहा, तब आपको फिर डीबगिंग करना है, राइट। आप टेस्ट परफॉर्म किए, आपका होल्ड नहीं चला, तो आप क्या करोगे, उस टेस्ट ट्रेस को कैप्चर लोगे, ट्रेस का कैप्चर लेने के बाद क्या करोगे, उसको डीबगिंग करोगे कि आपका कॉल एज पर कॉल फ्लो, आपका सारा सिनेरियो कैप्चर में है कि नहीं है, जहां पे हमारा पैकेट ड्रॉप हो रहा है मींस जहां पे हमारा रिस्पांस गलत आ रहा है उस पर्टिकुलर नोड को देखो, उसका ट्रबल शूटिंग करो, इस टाइप का एरर आपका टेस्टिंग में आएगा, टेस्टिंग में बहुत एरर आएगा, ऐसा नहीं है, टेस्टिंग में बहुत एरर है, काफी सारे टेस्ट केस पास नहीं होंगे, फिर उनको कॉन्फ़िगरेशन चेंज कराना पड़ेगा, इस टाइप का एरर आएगा, गॉट इट। इस टाइप का आपका एरर होगा।
और आप डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के बाद एरर पे बहुत ज्यादा कम फोकस दिया जाता है, क्योंकि हर एक नोड का एरर डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसमें और किसी को कुछ डाउट है? Unmuted. और किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक है, एक कुछ हेल्थ चेक का कमांड है, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, एक टेस्ट का हेल्थ चेक कैसे लेते हैं, Muted. कैसे लेते हैं, Unmuted. तो ये आपके पास रखना। जो आप टेस्ट हमारे आपका प्रोजेक्ट लगाओगे तो उसमें ये काम में आएगा इंटरव्यू में। क्लियर? क्लियर है सर। तो आप डिप्लॉयमेंट रिलेटेड किसी को आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम है, मैं 4 क्लास लिया हूँ डिप्लॉयमेंट के लिए, नहीं तो 1 क्लास मैक्सिमम 2 क्लास, इससे ज्यादा कभी नहीं लिया। ये फर्स्ट बैच है मेरा जिसमें मैं 4 क्लास दिया हूँ डिप्लॉयमेंट के लिए। ओके, देन मैं ये डेटा शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। Muted. और साथ ही Okay, साथ वन मोर थिंग, अभी मैं एक कुछ एक सेकंड, मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। सी सबको ये लाइनक्स बेसिक कमांड का फाइल ओपन दिख रहा है ना, सबको विजिबल है? हाँ सर। हाँ, तो ये कुछ 15 से 20 लाइनक्स कमांड है, यही बेसिकली यूज होता है, यही आपको देखना। 15-20 कमांड नहीं है, ज्यादा है, मैं काफी ज्यादा कल रात में अपेंड कर दिया हूँ। 35 के आसपास कमांड। गॉट इट? ठीक है। ये Unmuted. ना है तो डेफिनेटली लाइनक्स पार्ट कवर हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारा डेटा मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, तो अपना जो भी प्रोसेस है, जो भी तैयारी है, एकदम फिट रखो। आईएमएस का जैसे ही होगा तो एटलीस्ट डिप्लॉयमेंट का रिज्यूम बना के आप लोग दे सकते हो। ओके ओके सर। ओके 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 ओके, देन वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास से रजत सर आएंगे क्या? हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास से रजत देखेंगे, आईएमएस के आगे रजत देखेंगे। ओके सर। ओके ओके सर। ओके गाइस, थैंक यू सर। बाय सर। बाय।